हेलो माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग का टेस्ट है संडे को रिटायरमेंट का, तो बोर्ड पे हम छोटा छोटा सा की नोट्स लिखे हैं जो कि आप लोग को टेस्ट का तैयारी करने में थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जब हम लोग रिटायरमेंट में आएंगे तो सबसे पहला है रेशियो, जो कि रेशियो आप लोग को जिस प्रकार से बताए हैं सेम टू सेम उसका प्रिपरेशन उसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि टेस्ट आखिर कितना क्वेश्चन तक का होगा। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 तक, मात्र क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 तक का ही हम लोग का टेस्ट होगा। और संडे का जो टेस्ट का समय है वो हम लोग का कितना रहेगा, 8 बजे रहेगा। तो रेशियो के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो गुडविल। तो गुडविल का आप लोग को जर्नल एंट्री बताए हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, मतलब जो गया वो क्रेडिट होगा, जो बचा वो डेबिट होगा। अब हम लोग का पास क्वेश्चन आता है कि उसका गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, तो आप लोग को फिक्स है कि गेनिंग रेशियो में ही गुडविल को बांटा जाता है। लेकिन गेनिंग रेशियो कब निकालेंगे और कब नहीं निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे, तभी निकालेंगे जब हम लोग को क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा। अगर न्यू रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालने का जरूरत है, अगर नहीं दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। जो रिटायर हुआ उसको हटा दीजिए, जो बचा वही हम लोग का गेनिंग रेशियो होगा, वही हम लोग का क्या होगा, न्यू रेशियो। और दूसरा सबसे बड़ा बात आता है कि हम लोग का क्वेश्चन में टोटल गुडविल दिया रहता है। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, टोटल गुडविल दिया रहता है। उसमें से जो रिटायर होगा, ठीक है, उस जो रिटायर होगा सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, जो रिटायर होगा उसका शेयर निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। अब हम लोग के पास क्वेश्चन क्या आता है कि अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो हम लोग का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, जो रिटायर हो रहा है उसका क्या लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो पेमेंट कर देना है, अगर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाना है। ठीक है, बैलेंस शीट का कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी साइड में। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट में भी हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई आता है जब हम लोग बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग का कब कठिनाई आता है, जब डेटर में से हम लोग का क्या दिया रहता है, रिजर्व दिया हुआ रहता है। तो चलिए बता देते हैं इसको भी कि मान लीजिए डेटर हम लोग का 10,000 पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है और रिजर्व 800 रुपया, हम लोग का एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आपको 10% का प्रोविजन करना है। तो हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो कभी भी यहीं से निकाल लीजिए 10,000 का 10%, 1,000 हो रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यू रिजर्व। अगर न्यू रिजर्व ज़्यादा है, ओल्ड रिजर्व क्या है, कम है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का टू साइड में न्यू रिजर्व को लिख देंगे 1,000 और उसमें से ओल्ड रिजर्व को क्या कर देंगे, माइनस, और जो बचेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि एक बार ओल्ड रिजर्व का काम हो गया, ठीक है, एक बार हम लोग का ओल्ड रिजर्व का काम हो गया तो अब इसको दोबारा नहीं लिखना है। अब जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें देखिए बैलेंस शीट में हम लोग डेटर में से न्यू रिजर्व को माइनस करेंगे। तो कभी भी इसी को फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है कि कभी भी रिजर्व अगर हम लोग का निकालना रहा तो डेटर का ऊपर ला अमाउंट पे हम लोग रिजर्व निकालेंगे और देखेंगे कि ओल्ड रिजर्व जो है हम लोग का है वो अधिक है या कम है। अगर ओल्ड रिजर्व ज़्यादा है तो इसको बाय साइड लिखेंगे, इस चीज़ को कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में ओल्ड रिजर्व और नीचे न्यू रिजर्व माइनस कर देंगे। और अगर न्यू रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है, अगर न्यू रिजर्व क्या है, ज़्यादा है, तो हम जैसे बनाए उस प्रकार से बनेगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रोविडेंट फंड में। आप लोग को एडमिशन में भी बताए थे कि कभी भी प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है, इसको हमेशा हमेशा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड ही रहने देना है, इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का एक कारण यही है, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं, सबसे बड़ा हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का 2 प्रकार का बैलेंस होता है, एक डेबिट और एक क्या होता है, क्रेडिट। तो जो डेबिट होता है वो हम लोग का लॉस होता है, वो हमेशा एसेट साइड दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा, एसेट साइड में। और जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, लायबिलिटी साइड में। तो इसमें आप लोग को बताए थे कि इसका एंट्री क्या होगा डेबिट बैलेंस का, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ऑल पार्टनर यहाँ बोलने का मतलब है एडमिशन में ए बी, रिटायरमेंट और डेथ में ए बी सी तीनों, और ये एक प्रकार का क्या है, लॉस है। इसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, प्रॉफिट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग का जब फर्स्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद हम लोग का कैपिटल बनता है और बैलेंस शीट। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही हम लोग का गलत हो जाता है तो उससे क्या होगा कि कैपिटल भी गलत और बैलेंस शीट भी गलत। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को बार बार आप लोग को बताए हैं कि डेबिट साइड में लॉस लिखाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या लिखाता है, प्रॉफिट लिखाता है। तो लॉस किसको बोलते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में अगर का मूल्य में अगर कमी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस, और बढ़ेगा तो हम लोग का प्रॉफिट। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा कि लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो लॉस होगा, डेबिट होगा, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज कम होगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप लोग टेस्ट का तैयारी अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 तक ही टेस्ट में आने वाला है और बुक से ही क्वेश्चन रहेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है हम लोग का कि हम लोग किस स्तर तक पहुँचे हैं पता चलता है, हम लोग का गलती कहाँ हो रहा है। टेस्ट जब आप लोग दीजिएगा तो आप लोग बनाते समय कहाँ पर फंस रहे हैं, आके कहाँ दिक्कत हो रहा है, वो सब टेस्ट में मालूम पड़ता। वो गलती जो हम लोग का टेस्ट में जो गलती अगर बाई चांस हुआ वो गलती हम लोग का एग्जाम में नहीं होता है। इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। और इससे क्या होता है कि आप लोग को एक टास्क मिल जाता है और उस लेसन का हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। रिटायरमेंट का भी ले रहे हैं, इसके बाद आप लोग का टेस्ट होगा डेथ का, ठीक है, डेथ का टेस्ट होगा। डेथ का टेस्ट हो जाने के बाद फिर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, फिर तीनों को एक बार मिक्स करके लेंगे। इससे आप लोग का तैयारी जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा से हो जाएगा। और हम लोग का ना एग्जाम में अकाउंट में क्या होता है, हम लोग का गलती कहाँ से होता है, बकाहट में हम लोग का जल्दी में हम लोग का गलती हो जाता है, एड में, लेस में। इसलिए टेस्ट में सब चीज़ को फॉलो करना, देखना कि मेरा कहाँ पर जाके हम लोग थोड़ा सा फंस रहे, उस चीज़ को फिर टेस्ट के बाद घर में जब नेक्स्ट टेस्ट का जब हम लोग तैयारी करेंगे उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे, उस गलती को दोहराने का कोशिश नहीं करेंगे। तो सभी को टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं संडे को 8 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू।